कैमरन ग्रीन को आखिर 25 करोड़ रुपए दिए क्यों गए हैं? वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, बल्लेबाजी उनसे होती नहीं है। 50 उनके, मेरे को तो याद भी नहीं है, पता नहीं कितने सालों से नहीं आया 50। एक शतक आया था उनका कुछ समय पहले, एक शतक, वो भी 1 से 1.5 साल हो गया शायद। 50 तो उनका आया ही नहीं अभी तक बल्ले से। 25 करोड़ रुपए किस चीज के अंकुर? बिल्कुल गजान, 25 लाख रुपए की चीज के जैसा 25 मोहम्मद करोड़ आर अश्विन ने जिस तरीके का सवाल उठाया था, मुझे लगता है वो कुछ सीसीआई को ये रूल लेके आना चाहिए भाई। अगर आप आए हो, ठीक है, आप अगर आप देखो गजान यहाँ पर, लेकिन कैमरन ग्रीन तो कहेंगे भाई मैंने तो सिर्फ बैट्समैन की लिस्ट में नाम डाला था अपना, मैंने तो ऑलराउंडर का नाम डाला ही नहीं। लेकिन फिर कैमरन ग्रीन ने ये भी बोला था कि भाई वो मेरे मैनेजर ने गलती से डाल दिया था बैट्समैन की लिस्ट में, मैं ऑलराउंडर ही हूँ, मैं बॉलिंग कराऊंगा। लेकिन जब आ रहे हो आप भाई, आपकी टीम को जरूरत है, क्योंकि केकेआर की जो स्ट्रेटेजी होगी खजान, उन्होंने देखा होगा भाई कैमरन ग्रीन मेरे को 4 ओवर करा के देगा। कैमरन ग्रीन जिस तरीके के ऑलराउंडर है, कैमरन ग्रीन अच्छी गेंदबाजी करा लेते हैं और अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो जो भी टीम आपके ऊपर पैसा खर्च करेगी, इतना पैसा अगर आप सिर्फ बैटिंग लेके आते तो कौन आपको 25 करोड़ में खरीदता? मुझे तो लगता है केकेआर खरीदती भी नहीं अगर आप सिर्फ बोलते कि मैं सिर्फ बैटिंग करूंगा, मैं बॉलिंग करूंगा ही नहीं। तो कैमरन ग्रीन को खजान की नहीं, केकेआर क्या आईपीएल में कोई भी टीमें नहीं खरीदती, क्यों खरीदेगी भाई? आप 25 करोड़ रुपए आपको क्यों देगी कोई टीम सिर्फ बैटिंग करने के लिए? बैट्समैन को चलो ऋषभ 27.5 करोड़, अब श्रेयस अय्यर को दिए 26.5 करोड़, लेकिन वो टीम कप्तान ढूंढ रही थी। कैमरन ग्रीन की कोई टीम कप्तान नहीं ढूंढ रही थी, कैमरन ग्रीन के अंदर टीम ऑलराउंडर ढूंढ रही थी। केकेआर ने ऑलराउंडर ढूंढा था, ने बस इसीलिए खाली किया था कि भाई ऑक्शन में कैमरन ग्रीन नाम जैसा एक ऑलराउंडर आ रहा है जिसे हमें, और वही ऑलराउंडर खजान अगर बॉलिंग नहीं कराएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई मैं, और अश्विन की बात मैं सुन रहा था, जिस तरीके से अश्विन ने बोला था कि भाई जो बॉलिंग नहीं कराता ना उनके कम से कम पैसे 2 करोड़ रुपए काटने चाहिए। तो बीसीसीआई को खजान इस पे कोई फैसला लेना पड़ेगा कि भाई जो प्लेयर ऐसे करते हैं, आते तो ऑलराउंडर के उससे और बाद में आकर यहाँ पे कह देते हैं भाई बॉलिंग नहीं कराएंगे, कभी मेरी पीठ में खिंचाव है, कभी मेरे हैमस्ट्रिंग खिंच गई है। तो उन चीजों से बाहर लाने के लिए थोड़े से और सख्त रूल बनाने पड़ेंगे आईपीएल के, स्पेशली फॉरनर प्लेयर्स के लिए जो बाहर के प्लेयर्स हैं। क्योंकि इंडिया के जो लोकल प्लेयर, मतलब जो आपके अनकैप्ड प्लेयर हैं खजान, वो ना आईपीएल खेलना चाहते हैं, वो कभी बहानेबाजी नहीं, ना इंडिया का कोई नेशनल टीम का प्लेयर कोई बहानेबाजी करता है। बहानेबाजी करते हैं सिर्फ बाहर के प्लेयर आके, फॉरनर प्लेयर आते हैं और उनके आईपीएल में आने के बाद एक से एक बहाने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कोई कहता है कि भाई मैं लेट आऊंगा, कभी कोई कहता है मेरे कमर में दर्द है, कभी कोई कहता है मेरी हैमस्ट्रिंग खिंच गई है, कभी कोई कहता है भाई मेरी फैमिली में काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट आऊंगा, मैं 2 हफ्ते लेट आऊंगा, मैं 3 हफ्ते लेट आऊंगा, मैं 4 मैच मिस करूंगा, 5 मैच मिस करूंगा। तो इसके ऊपर भी खजान एक निर्णय लेना पड़ेगा, बीसीसीआई को कोई रूल लेके आना पड़ेगा कि भाई अगर आप बिके हो तो फिर आपको सारे मुकाबले खेलने होंगे, जब तक कोई वैलिड रीजन नहीं होगा। अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो फिर आप ले सकते हो गैप, या फिर आप बॉलिंग कराओगे। अगर आपकी कोई मेडिकल इशू है, अगर आपकी बॉडी में कोई मेडिकल इशू है तो उसके लिए फिजियो है वहां पर, वो देख के उनको पता लग जाएगा कि भाई आप बॉलिंग करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो। बिल्कुल वही सवाल है ना कि भाई साहब आपने ऑलराउंडर के तौर पर लिया, 25 करोड़ रुपए खर्च किए, और आप फिर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। फंसा हुआ मैच है, 20वें ओवर तक मुकाबला गया है,